नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और साथ ही मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। रुई की बत्ती ही नहीं, 5 पेड़ पौधों से बनी बत्तियों से हर रोज दीपक जलाने से दूर होगी विपत्ति, मिलेगी तरक्की। दीपक के 50 उपाय देखिए कालचक्र। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि सिर्फ रुई ही नहीं बल्कि अलग अलग पेड़ पौधों की छाल से बनी बत्तियों के साथ दीपक जलाने के फायदे क्या हैं। इसके साथ ही आज कालचक्र में जानिए कि इस परेशानी के लिए आपको किस दिशा में कौन सा दीपक जलाना चाहिए और हफ्ते के 7 दिन कौन सा दीपक जलाने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। चर्चा को शुरू करें उससे पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 जून 2017 दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, रात 1:01 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात 11:26 तक। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आयोजन है और आज चंद्र दर्शन का भी शास्त्र सम्मत विधान है। रुई की बाती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन हम इसके शुभ फल के बारे में नहीं जानते। सबसे पहले आज यही हम आपको बताएंगे कि बाती से आखिर दीपक जलाया क्यों जाता है और अलग अलग पेड़ पौधों से बनी बत्तियों से दीपक जलाने से क्या होता है फायदा। बताइए पंडित जी। देखिए, रुई की बत्ती से दीपक तो हम सभी जलाते हैं, लेकिन क्या आपको रुई की बत्ती से दीपक जलाने के फायदे पता हैं? नहीं ना? तो आज काल चक्र में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज काल चक्र में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे सिर्फ दीपक जलाने से ही आपकी हर कठिनाई, हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो सकती है। चर्चा की शुरुआत करूं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि रुई की बत्ती से दीपक जलाकर पूजा करने से भाग्योदय होता है। भो दीपम देवरूपस्तम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। रुई के बत्ती पर पीला चंदन लगा करके दीपक जलाने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। रुई की बत्ती को केसर के घोल में रंग करके और उसे सुखा करके दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन में अत्यंत सुखद पूर्ण स्थिति का निर्माण होता है। इसी तरह से संतान सुख में आ रही विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए केसर में रंगी हुई रुई की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। ये तो हुई रुई की बत्ती से दीपक जलाने की कुछ बात। इसके अलावा आज मैं आपको 5 अलग अलग पेड़ पौधों से बनी हुई बत्ती के बारे में जरूर जानकारी देना चाहूंगा। केले के पेड़ के रेशे जो होते हैं उससे बनी बत्ती के बारे में। केले के पेड़ के जो रेशे होते हैं उसे धूप में आप सुखा लें और उसकी बत्ती बना करके अगर आप दीपक जलाएं, और खास करके यह दीपक अगर आप हनुमान जी के प्रतिमा के सामने जलाएं तो हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। पाप से मुक्ति मिलेगी और पूर्वजों के, पितरों के श्राप से भी मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों को पितृशापा सुच्छ योग हो, पितर दोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन लोगों को चाहिए कि केले के पेड़ के रेशे से बनी हुई बत्ती से नित्य अपने घर में दीपक जलाएं, हनुमान जी के सामने, श्री हरि विष्णु के सामने। इससे निश्चित रूप से घर में चिरंजीवी, दीर्घायु, स्वस्थ संतान पैदा होगा और नए कार्यों में सफलता भी मिलेगी। केले के पेड़ से बनी बत्ती को वैवाहिक कार्यों के समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे आपका विवाह हो रहा है, मातृका पूजन हो रहा है या विवाह से संबंधित नांदी श्राद्ध हो रहा है,
हरिद्रा लेपन हो रहा है, तो ऐसे समय में जब दीपक जलाया जाए या विवाह के मंडप में जब दीपक जलाया जाए तो उसमें केले के रेशे का प्रयोग बिल्कुल कदापि नहीं करनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आपने कमल नाल देखा होगा। कमल नाल माने कमल की डंडी। कमल की डंडी को अगर सुखा करके उसके रेशे की बत्ती बना करके अगर उसका दिया जलाया जाए तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी की कृपा ऐसे जातक के ऊपर बरसती है। और अगर कमल की डंडी को सुखा करके उससे दीपक जला करके महालक्ष्मी के सामने रख करके श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से 16 दिनों के अंदर ही चमत्कार दिखने लगता है। इस बत्ती से दीपक जलाने से पूर्व जन्म के बुरे से बुरे कर्मों का भी नाश होता है और सुख फल की प्राप्ति होती है। वर्तमान जीवन खुशहाल हो जाता है। इसी तरह से अब मंदार की बात करेंगे, जिसको श्वेतार्क भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको अकवन भी कहते हैं। मंदार की रुई को आपने देखा होगा। सफेद मंदार में भी रुई होती है। उस रुई को निकाल करके उसके बीज को अलग करके अगर उसकी बत्ती बनाई जाए और उसका दीपक भगवान श्री गणेश के सामने जलाया जाए तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहता है। दुर्भाग्य दूर होता है, सौभाग्य का उदय होता है, आमदनी बढ़ती है, दुख दरिद्रता दूर होती है। मदार से बनी हुई बत्ती का दीपक जलाने से कानूनी मामलों में बिल्कुल गारंटी के साथ सफलता मिलती है। अगर मदार की बत्ती बगलामुखी पूजा में प्रयोग की जाए तो निश्चित रूप से वह अनुष्ठान अपने सिद्धि को प्राप्त होता है। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ मिलता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए आपको दीपक में कितनी रुई की बत्ती डालकर जलाने से फायदा मिलने वाला है और आपकी किस्मत बदल सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और अब जानते हैं आज का किस्मत कनेक्शन और राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करेंगे। आपको कैसा दीपक जलाना है और किस दीपक के जलाने से, कब जलाने से आपको होगा फायदा, ये भी जानते हैं। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज अपने मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। दरिद्रता को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ाकर अलसी के तेल का दिया जरूर जलाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो तत्काल मनोकामना को पूर्ण करते हैं और मनुष्य के जीवन में नए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और बात वृषभ राशि वाले जातकों की करते हैं तो आपके लिए आज का राशिफल क्या है, साथ ही आपको कौन सा दीपक जलाना है, कहाँ जलाना है, किस दिशा में, ये भी जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ा करके कपूर का दिया जलाना चाहिए। दरिद्रता दूर करके धन लाभ पाना है अगर तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। गाय का अगर घी हो तो सर्वोत्तम। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करनी चाहिए। अगर कमल का फूल आपके पास नहीं है तो आप अपने मन में कमल के फूल की कल्पना करें और कमल के फूल की पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हुए वह कमल का फूल लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में मानसिक रूप से समर्पित करें। बस यह समर्पण ही आपके दरिद्रता का नाश करेगा और निश्चित रूप से आप एक सुखी और संपन्न गृहस्थ जीवन जी पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये तो बात हुई मेष और वृषभ राशि वाले जातकों की। आगे बाकी राशियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुई और अलग अलग पेड़ों से बनी बाती से दीपक जलाने से क्या फायदे होते हैं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। लेकिन हमसे ज्यादातर लोग हम में से ऐसा करते हैं कि रुई की बाती से ही अपने घर में दीपक जलाते हैं। तो ऐसे में एक रुई की बत्ती से लेकर 9 रुई की बत्ती दीपक में डालकर अगर जलाई जाए तो क्या सकारात्मक प्रभाव आपके और हमारे जीवन में आ सकता है, आइए ये भी जानते हैं। बताइए पंडित जी। आपने अपने घर के पूजा में भी देखा होगा, अमूमन देखा होगा कि एक बत्ती वाला दीपक भी जलाया जाता है, 2 बत्ती वाला भी दीपक जलाया जाता है। विवाह में आपने देखा होगा कि वर की आरती उतारने के लिए 4 बत्ती वाला दिया का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपने बहुत से अवसरों पर देखा होगा कि यहाँ आरती होती है, बड़े बड़े देवी देवताओं की आरती होती है, गंगा आरती होती है, या किसी बहुत बड़े तीर्थ स्थान में आरती होती है, वहाँ 9 से अधिक बत्ती वाले दीप से आरती होती है। तो ये सब चीजें आपने जीवन में देखी होंगी। कभी गंभीरता से आपने सोचा कि इनकी संख्या का इनके परिणाम से क्या लेना देना है? तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा, दीपक में अगर एक रुई की बाती डाल करके ज्योति जलाई जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दीपक में अगर 2 रुई की बत्ती डाल करके ज्योति जलाई जाए तो जीवन में सुख और शांति सदैव बनी रहती है। इसी तरह से परिवार में एकता का भी सामंजस्य रहता है। दीपक में 3 रुई की बत्ती डाल करके अगर ज्योति जलाई जाए तो इससे निसंदेह संतान सुख की प्राप्ति होती है। और दीपक में 4 रुई की बत्तियां चारों दिशाओं को दर्शाती हैं, और 4 बत्तियां डाल करके जो लोग दीपक जलाते हैं उनको चारों दिशाओं में सफलता मिलती है, और परिवार पर मां अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में दे भिक्षाम देहि पार्वती। अगर 4 मुखी दीपक जला करके मां अन्नपूर्णा के चित्र के सामने, मां अन्नपूर्णा के मूर्ति के सामने रखा जाए तो निसंदेह ऐसे लोगों के ऊपर जन्म जन्मांतर तक मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। दीपक में रुई की बत्ती डाल करके ज्योति जलाने से सभी तरफ से धन की वृद्धि होती है। दीपक में 6 रुई की बत्तियां डाल करके जो लोग दीपक जलाते हैं उनके आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होता है। इसी तरह से दीपक में 9 रुई की बत्तियां डाल करके ज्योति जलाने से नवग्रहों की शांति होती है। सूर्यादिक नवग्रहों का कुप्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है। नवग्रह शांत होते हैं और जीवन सफलता के साथ आगे बढ़ता है। आपके जीवन में दरिद्रता है, आप पर शनि की टेढ़ी नजर है, आपकी सेहत पर राहु का साया है, तो मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन की 15 सबसे बड़े परेशानियों को दूर करने का आसान उपाय दीपक के द्वारा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो परेशानियां दूर करने के सटीक उपाय हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के। साथ ही आपको कौन सा दीपक जलाना है, कहाँ जलाना है, किस दिशा में बैठकर क्या होगा आपको लाभ, जानिए। मिथुन राशि वाले अपनी किस्मत जगाने के लिए भगवान गणेश को हल्दी और दुर्वा की माला जरूर पहनाएं। उनके सामने घी का 3 दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का दिया जलाना न भूलें। अपने पूजा घर में भी घी का दिया जला करके मिश्री का भोग देवी देवताओं को समर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका भविष्य सुखमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। आपके इंतजार को खत्म करते हैं, जानते हैं आज का गुड लक मुहूर्त। बताइए पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:51 तक है, और आज अमृत काल रात में 9:17 से 10:43 तक है। इन दोनों समयों पर जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप अपने हृदय में भगवान गणेश का ध्यान करते हुए
कार्य आरंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चलिए अब जानते हैं राशियों का राशिफल। कर्क राशि की भी बात कर लेते हैं और आपके लिए ये भी जानते हैं कि आपको दीपक कौन सा जलाना है, किस दिशा में, और उसके लाभ आपको क्या मिल सकते हैं। तो बात कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी रूठी किस्मत को मनाने के लिए 8 या 12 मुखी पीली सरसों के तेल का दिया शिव मंदिर में सायंकाल के समय जलाना चाहिए। शिव मंदिर माने शिवालय। दरिद्रता और दुख को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे हर सोमवार को घी और कपूर मिलाकर के दीपक जलाना चाहिए। सभी सुखों की प्राप्ति के लिए पंछियों को 7 तरह का अनाज भी खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल हमारे लिए यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे जीवन की अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए दीपक के बेहद असरदार उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो दीपक जलाने से कैसे हमारे और आपके जीवन से कई परेशानियां दूर हो सकती हैं, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। और चलिए अब बात करते हैं दीपक के उपायों की। अगर आपकी आमदनी ठीक नहीं है, अगर आप पर शनि की टेढ़ी नजर पड़ रही है, अगर आपके बनते हुए काम भी बार बार रुक जाते हैं और आपकी किस्मत आपसे रूठ गई है, तो आपको अपने घर में कैसा दीपक जरूर जलाना चाहिए, आइए ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, आर्थिक परेशानियों के साथ साथ अगर घर में तमाम प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि आर्थिक परेशानी से बढ़कर के कोई अभिशाप जीवन में है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही। जबकि ये भी हिंदुस्तान में एक कहावत है कि हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। अगर थोड़े दिन के लिए विपत्ति आ जाए, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़े सब कोय। लेकिन यही विपत्ति, यही दरिद्रता अगर ज्यादा दिनों तक हो जाती है तो इससे बड़ा कोई अभिशाप जीवन के लिए नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें, हमारे दर्शकों के यहाँ, सबके यहाँ अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वो कभी दरिद्रता के शिकार न हो। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो लोग अपने घर की पूर्व दिशा में सफेद रंग का दीपक देसी घी का जलाते हैं, ऐसे लोगों की सारी मनोकामना भगवान गणेश और माँ महालक्ष्मी पूर्ण करती हैं। शनि की महादशा जो 19 वर्षों की होती है, ढैया 2.5 वर्षों की होती है और 7.5 वर्षों की होती है। इन परेशानियों का जो लोग सामना कर रहे हैं, चाहे वो मेष राशि के हैं, चाहे वो सिंह राशि के हैं, चाहे वो तुला वृश्चिक और धनु राशि के जातक हैं, वर्तमान में ये ढैया और 7.5 के प्रकोप से गुजर रहे हैं। ऐसे लोग शनि की कृपा यदि चाहते हैं तो शनि देव का सरसों के तेल से उनके पैरों पर अभिषेक करें। अपने घर की पश्चिम दिशा में काले रंग के दीपक में घी डाल करके दीपक जलाएं। अगर ये भैंस का घी हो तो सर्वोत्तम होगा। भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है, मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है, बनते हुए काम में रुकावट आ रही है, तो अपने घर की उत्तर दिशा में जो कुबेर की दिशा है, हरे रंग का दीपक घी डाल करके जरूर जलाइएगा। जिन घरों में लोगों को अवसाद और डिप्रेशन की बीमारी हो, मानसिक रोग हो, और कोई व्यक्ति ऐसा हो उस घर का जो मानसिक रोग से ग्रसित हो, तो उसकी सेहत में सुधार के लिए अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग के दीपक में सरसों का तेल डाल करके एक दीपक सायंकाल जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आपके परिवार में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, अगर आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, अगर आपका वैवाहिक जीवन तनाव से गुजर रहा है, तो आपको कैसा दीपक किस दिशा में जलाकर कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए,
ये मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। शीतल जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शीतल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैं गुजरात से बोल रही हूँ पंडित जी। जी। अभी मेरा शादी को 10 साल हो गया है जी। मगर अभी मेरी सास बोल रही है कि अभी हम लोग इसको आगे रखना नहीं चाहते हैं, आप इनसे अलग हो जाओ, अपने पति से अलग हो जाओ और दूसरा अपना कर लो। और मेरे पति को ऐसा ही कहते रहती है और वो भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मम्मी बोलेगी ऐसा ही होगा। वो बोलती है अगर मैं कर भी लूंगा शादी तो मैं 2 साल भी नहीं टिक पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। और फिर ऐसी बात भी करते हैं कि मम्मी बोलती है वैसा ही होगा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी कि ये हमारी जो शादी है वो टिकेगी या नहीं टिकेगी, और उनकी भी हो गई तो टिकेगी या नहीं टिकेगी। मेरी वजह से दूसरे का भी घर बर्बाद हो जाएगा ना। देखो, ऐसा है शीतल, प्रश्न जो आपने किया है, प्रश्न लग्न का स्वामी शनि और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की परस्पर 6वीं 8वीं स्थिति तात्कालिक बनी हुई है, जो आपके अच्छे भविष्य का संकेत नहीं कर रही है और आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का संकेत कर रही है। बेटा, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपका विवाह न टूटे, आपका विवाह ठीक से चलता रहे, आपके सास की भी बुद्धि आपके प्रति ठीक हो जाए, इसके लिए आप नित्य दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दीजिए। दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ करना, उसके पहले कवच का पाठ करना और उसके बाद में 4थे अध्याय का पाठ करके क्षमा प्रार्थना जरूर पढ़ना। ये उपाय अगर आप 100 दिनों तक लगातार कर लोगी तो सभी लोगों का मन मस्तिष्क बदलेगा, आपके प्रति लोगों के मन में करुणा जागृत होगी और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। और अब चलिए, बिना देर किए जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के बारे में, उनका राशिफल, साथ ही कौन सा दीपक आज आपको जलाना है, किस दिशा में जलाना है और क्या लाभ इससे आपको मिल सकता है। बात सिंह राशि की। सिंह राशि के जातक अपने घर से दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने मुख्य द्वार पर हर रोज गाय के घी का दिया जरूर जलाएं। रोग, कलेश और दुखों से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे रविवार के दिन घी का दिया जलाना चाहिए। 5 रुपए का सिक्का हमेशा आपको अपने पर्स में रखना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। केशव जी हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। केशव जी, स्वागत है कार्यक्रम में अपना। पंडित जी से सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं जॉब कर रहा था, डेट ऑफ बर्थ हमारा 12 अप्रैल 1988 है जी। और मैं जॉब कर रहा था, जो मैं छूट गए वो पता, और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, इसके बारे में कुछ जानकारी और अपने जीवन की मैं आगे क्या क्या करूँगा उसकी जानकारी लेना चाहूँ। तैयारी मन लगा करके कीजिए। जहाँ तक 7 सितंबर के बाद का प्रश्न है, 7 सितंबर के बाद आपको सफलता मिलेगी। अभी तो प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी सेक्टर में नौकरी मिलने की संभावना कम है, लेकिन ये संभावना कम होने के कारण आप परिश्रम न बंद करें। आप परिश्रम करते रहें, तैयारी करते रहें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 7 सितंबर के बाद आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और अब बारी आती है कन्या राशि वाले जातकों की। तो आपके लिए आज का राशिफल और साथ ही कौन सा दीपक आज आपको जलाना है, किस दिशा में, उसके लाभ क्या हैं, ये भी जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भाई आप अपनी किस्मत अगर चाहते हैं कि जगे और हर समय भाग्योदय आपका साथ दे, तो भगवान गणेश को हल्दी और दुर्वा की माला बना करके समर्पित कीजिए। उनके सामने घी का 3 दिया जरूर जलाइए। दरिद्रता दूर करने के लिए बुधवार को पीपल के पेड़ के नीचे चमेली के तेल का 1 दिया जरूर जलाइएगा और अपने पूजा घर में भी घी का दिया जला करके मिश्री का भोग लगाइएगा। इससे सुनिश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, आपका वैवाहिक जीवन तनाव से गुजर रहा है, तो आपको दीपक से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए ये भी हम आपको बता देते हैं। बताइए पंडित जी, ऐसे लोग क्या करें? परिवार में अगर बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंच रहा है,
बेकार के आरोप आप पर और आपके परिवार पर लग रहे हैं तो अपने घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग का दीपक मूंगफली का तेल डाल करके जरूर जलाइएगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर ज्यादा हो गई है, लोग खुश नहीं रहते हैं, जिसके कारण परिवार में सुख शांति नहीं है, क्लेश और झगड़े बढ़ रहे हैं, तो आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में बादामी रंग का दीपक बना करके उसमें घी डाल करके उसे जलाने से हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में अगर तनाव है और तनाव से जिंदगी आपकी गुजर रही है, प्यार में रुकावट आ रही है, तो आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा अर्थात अग्निकोण में लाल रंग का दिया तिल का तेल डाल करके जरूर जलाना चाहिए। इससे शुक्र जनित दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर आपका शुक्र अस्त है, आपका शुक्र दूषित है, तो उसका भी दोष दूर होगा। कुंडली में चंद्रमा और केतु ग्रह का अगर दोष है, चंद्र केतु की युति और ग्रहण दोष है, तो अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में 2 रंगों में रंगा हुआ दीपक आप तिल और मिलावट करके अगर जलाएंगे तो उसमें आपको चंद्र केतु के दूषित प्रभाव से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या आपको पता है कि हफ्ते के 7 दिन अलग अलग बाती का दीपक जलाने से आपकी जिंदगी और परिवार से जुड़ी हर मुश्किलें दूर हो सकती हैं? इसके बारे में मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। जी हाँ, तो जैसा कि पंडित जी ने कहा, आइए राशियों की बात करते हैं और बात तुला राशि की। तो आपके लिए आज का राशिफल, साथ ही कौन सा दीपक आप जलाएंगे और इसके अलावा किस दिशा में मुंह करके क्या लाभ आपको हो सकता है, आइए जानते हैं। तुला राशि वाले भाग्योदय के लिए शुक्रवार को पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा दूध चढ़ाकर कपूर का दिया जलाएं। दरिद्रता दूर करके धन लाभ प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ लक्ष्मी के साथ साथ कमल के फूल की भी पूजा करें। अगर कमल का फूल नहीं है तो कमल गट्टे की माला की पूजा करके कमल गट्टे की माला महालक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर दें। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप अलग अलग तरह का दीपक नहीं जला सकते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हफ्ते से 7 दिन ही अपने घर में दीपक जलाने से आपको क्या लाभ हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं हम कि आखिर 7 दिन कौन सा दीपक जलाइए, किस प्रकार जलाइए, हर एक जानकारी जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, घर में सोमवार को दीपक जलाने से डर, क्रोध और चिंताएं दूर होती है। त्वचा संबंधी स्किन डिजीज ठीक हो जाता है। दूसरों से खुद को नीचा समझने वाली नकारात्मक सोच भी सोमवार को घर में दीपक जलाने से दूर होती है। मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। वैवाहिक जीवन में क्लेश समाप्त होता है। केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट भी दूर होता है। बुधवार के दिन घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर होती हैं और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल पाता है। बुधवार को दीपक जलाने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में रुकावटें नहीं आती हैं और जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलता है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में खुशी का माहौल रहता है। अविवाहित लोगों की शादी के योग बन जाते हैं। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को घर में दीपक जलाने से क्या फायदा होता है, ये मैं बताऊंगा आपको वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल बताने के बाद। चलिए, तो अब राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। आपको कौन सा दीपक जलाना है और साथ ही उसके प्रभाव और किस दिशा में बैठकर जलाना है, क्या लाभ होगा, ये भी जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हर रोज अपने मुख्य द्वार पर तेल का दिया सायंकाल जरूर जलाएं। दरिद्रता को दूर करने के लिए
पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर चढ़ा करके अलसी के तेल का दिया जरूर जलाएं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तिकोना सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जरूर जलाएं। ये सब उपाय आपके जीवन के रामबाण सिद्ध होंगे। और कैसा और कौन सा दीपक धनु राशि वाले जातक जलाएं, उनसे आपको लाभ क्या होगा, चलिए ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं। धनु राशि वाले दुख और दरिद्रता को सदा सर्वदा के लिए अलविदा कहें, इसके लिए गुरुवार को हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। भाग्य हमेशा साथ दे और मां महालक्ष्मी की कृपा हर समय आप पर बरसती रहे। इसके लिए 10 मुखी घी का दिया विष्णु मंदिर में भी जरूर जलाइएगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हल्दी की माला भगवान गणेश को जरूर चढ़ाइएगा। निसंदेह यह माला आपके दुख, रोग और संकट को दूर करेगी और आपका जीवन प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन दीपक जलाने से हमारी कौन कौन सी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, शुक्रवार को घर में दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं, फिजूल खर्ची रुकती है, व्यवसाय में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। किसी महिला के कारण परिवार को परेशानियों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो शुक्रवार को दीपक जलाने से परेशानी से आपको निजात मिलेगी। शनिवार को घर में दीपक जलाने से जहां नजर दोष नहीं लगता है, वहीं राहु के दोष से भी मुक्ति मिलती है। नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें दूर होती हैं। अगर आपके यहाँ कामगार, नौकर या काम करने वाले लोग नहीं टिकते हैं, तो भी अगर आप शनिवार के दिन नियमित अपने घर में सुबह शाम आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपके लिए एक शुभ समाचार मिलने की स्थिति बनेगी। शनिवार को दीपक जलाने से जहां आयु लंबी होती है, वहीं रविवार को दीपक जलाने से सभी परेशानियों से निजात मिल जाती है। पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार हमेशा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। आपका मकान अगर किसी नेशनल हाईवे पर है तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या गलत, ये मैं बताऊंगा आपको आज के वास्तु टिप में। आपसे बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चांदनी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं इलाहाबाद से। चांदनी जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं चांदनी बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 96, पठानकोट में जन्म हुआ है जी। सुबह 9:15 पे जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं MBA करना चाहती हूँ, तो उसमें सफल हो पाऊंगी या गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करूँ, वो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा करियर कैसा होगा मैं ये पूछना चाहती हूँ, और जॉब कब तक लगेगी। और मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो हमेशा उनकी तबीयत खराब ही रहती है, हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाती हैं, तो उनके बारे में भी जानना चाहती हूँ। देखो चांदनी, जहाँ तक तुमने MBA का प्रश्न पूछा है बेटा, तो आपके शिक्षा भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो अपने भाव से व्यय भाव में इस समय स्थित है, और बृहस्पति चंद्रमा की युति ठीक नहीं है। आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करें। MBA करने से आपका करियर बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। आप अगर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है आपका अभी 22वां वर्ष शुरू हुआ है, 25वें वर्ष के प्रारंभ तक आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग का काम सीखें और न्यायालय से जुड़े किसी नौकरी के लिए आप परीक्षा दें तो आपको 100% सफलता मिलेगी। दूसरी बात, आपने पूछा है अपनी मम्मी के स्वास्थ्य के लिए, तो मैं बताऊं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त होकर के सूर्य के साथ मिथुन राशि में है। आपके माता को स्नायु तंत्रों की बीमारी है, नसों का खिंचाव होता है, शरीर में दर्द बना रहता है, जिसके कारण दवाइयां भी ठीक से काम नहीं करती हैं। माताजी से कहिए कि वो सब्जी, पत्तेदार सब्जियां और हरी सब्जियों का प्रयोग अपने जीवन में ज्यादा करें, और बुधवार के दिन किसी गरीब को हरी सब्जी दान करने की कोशिश करें। 5 बुधवार यह उपाय करेंगी तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा।
और आपका घर अगर किसी नेशनल हाईवे पर है तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या गलत, जैसा कि पंडित जी ने कहा, ये भी हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इसके साथ ही पंडित जी से ये भी जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी सोई किस्मत जगाने के लिए कौन सा दीपक जरूर जलाना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। इसके बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं काल चक्र। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं पंडित जी से बच्चों की सलामती का सक्सेस मंत्र। पंडित जी, आपका बच्चा पढ़ाई या नौकरी के चलते घर से अगर बाहर रहता है तो बच्चे की सुरक्षा और सफलता के लिए चावल, एक सुपारी भगवान गणेश को जरूर अर्पित करें। बच्चे की सुरक्षा और सफलता की कामना नित्य भगवान गणेश से अवश्य करें। निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी, बच्चा प्रसन्न होकर अपना जीवन आगे बढ़ाएगा। अगर आपका घर किसी नेशनल हाईवे पर है तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है या गलत, चलिए ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, आज का वास्तु टिप बताइए। आपका मकान अगर किसी व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और तेज गति की गाड़ियां अधिकतर आती जाती हैं तो ये वास्तु के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे घर में घर का मालिक आर्थिक तंगी में रहता है, परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है। ऐसे में बांस के पौधे को शीशे के बर्तन में रख करके लाल रिबन में बांध करके घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा दोष कम होगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की, तो आपके लिए आपको कौन सा दीपक जलाना है, उससे लाभ आपको क्या होगा और कैसे, आइए ये जानते हैं। मकर राशि के जातक रोग और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में मिश्री चढ़ा करके तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। इससे कर्ज से और कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाने से हर प्रकार के नजर, जादू, टोने, टोटके, भूत पिचास का भय समाप्त हो जाता है। और शनि मंदिर में तिल के तेल से शनि देव का अभिषेक करने से शनि संबंधित सारी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और कौन सा दीपक कुंभ राशि वाले जातकों को जलाना है, उसके लाभ आपके लिए क्या होंगे और कैसे जलाना है, चलिए ये भी जानिए। कुंभ राशि के जातक मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ में शहद चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जलाकर 21 बार पीपल के पेड़ की क्लॉकवाइज परिक्रमा जरूर करें। शनि कृपा पाने के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए शनि मंदिर में काले तिल डालकर सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। छोटी कन्याओं को किताबें और पढ़ाई का सामान भी दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि के जातकों की, आप कौन सा दीपक जलाएं, उससे आपको लाभ क्या होगा और कैसे जलाना है, आइए ये भी बताते हैं। मीन राशि के जातक दुख दरिद्रता का अंत करने के लिए गुरुवार को हल्दी वाला जल पीपल के पेड़ की जड़ में जरूर चढ़ाएं। सरसों के तेल का दिया जलाएं, भाग्य हमेशा साथ देगा और मां लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। इसके लिए 10 मुखी घी का दिया विष्णु मंदिर में अगर आप जलाएं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हल्दी की माला भगवान गणेश को समर्पित करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब के साथ साथ इतनी विशिष्ट जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ काल चक्र की पूरी टीम को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।